अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एम रॉक। दोस्तों, तीन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड अल्टीमेटली काउंटर टेररिज्म को लेकर है। दोस्तों, इन तीन चीज़ों को मैं सरसरी तौर पर बताऊं तो इस वक्त एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है कि पाकिस्तान का एक अटैक हेलीकॉप्टर शॉट डाउन या डिस्ट्रॉय हुआ है, या आप यह कह लें क्रैश हुआ है। और दूसरा बात करेंगे कि एसएसजी ने रिसेंटली एक बड़ा ऑपरेशन किया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें भी रिपोर्ट की गई हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक पिक्चर बहुत ज्यादा मंजरेआम पर आ रही है, बहुत ज्यादा वायरल की जा रही है और इस तस्वीर को आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का ये अटैक हेलीकॉप्टर है जो बुनियादी तौर पर क्रैश हुआ है केपीके के एरिया में, जबकि ये टीटीपी के खिलाफ कोई ऑपरेशन कर रहा था। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो इस पर आपको एक सोशल मीडिया अकाउंट की मैं हेडिंग दिखा रहा हूँ कि ज़ाहरी में कब्जे के बाद कोबरा हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया, जिसमें कैप्टन समेत 6 एहलकार हलाक। तो बुनियादी तौर पर अब ये प्रो टीटीपी अकाउंट्स हैं जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि ज़ाहरी के एरिया में कि इस कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है, आप ये कहें क्रैश हो गया है। लेकिन जब मैंने इसको फैक्ट चेक किया तो बुनियादी तौर पर ये मोसल में होने वाला एक क्रैश था जो कि जनवरी 2006 में पेश आया था। ये यूएस हेलीकॉप्टर था जो कि मोसल यानी कि इराक में क्रैश हुआ था और इसमें काफी यूएस आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो भी मारे गए थे। बेसिकली ये यूएस आर्मी का एक रिकॉनेसेंस हेलीकॉप्टर था। बहुत से सोर्सेज के मुताबिक ये एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था, लेकिन इसके मलबे को अगर देखा जाए तो ये एक छोटा यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लगता है जो कि बुनियादी तौर पर यूएस रिकॉनेसेंस के लिए यूज करता था। लेकिन उस वक्त इसके बारे में कोई भी हतमी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कि ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, क्योंकि ब्लैक हॉक एक बड़ा हेलीकॉप्टर है, हैवी लिफ्टर हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके अलावा ट्रूप्स को मैदान जंग में लेकर जाने के लिए अमेरिका इस्तेमाल करता है और इसके साथ साथ इसे रिकॉनेसेंस या सर्विलेंस मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब 2006 में होने वाला ये क्रैश, जिसमें यूएस आर्मी एक ऑपरेशन कंडक्ट कर रही थी दाइश के खिलाफ इराक में, उसकी तस्वीर को यूज किया गया पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए और उस पर एक गलत नैरेटिव भी बनाया गया। अब ये चीज तो फैक्ट चेक हो गई है और इससे पहले भी एक अटैक हेलीकॉप्टर को शॉट डाउन करने की बात हुई थी, हमने उसको भी फैक्ट चेक किया था और बाकायदा उसके सबूत दिखाए थे। अब जो लोग हमारे चैनल को पहले से देखते हैं उन्हें ये पता है कि इस तरह की चीजों को सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है अपने उस खास नोटोरियस नैरेटिव को फैलाने के लिए, और उसको सहारा दिया जाता है कुछ झूठ के साथ। उसके लिए पुरानी तस्वीर इस्तेमाल कर ली जाती हैं, कभी कभार उनको थोड़ा सा एडिट कर लिया जाता है ताकि उन्हें ट्रेस बैक करना मुश्किल हो। लेकिन यहाँ पाकिस्तानियों को ये चीज समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीर और अक्सर औकात चीजों को तोड़ मरोड़ कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज किया जाता है, जैसा कि 2006 में होने वाले इस हेलीकॉप्टर की तस्वीर को यूज किया गया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बहुत से आस्तीन के सांप होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। सो लोगों को ये चाहिए कि पहले उन तक जो खबर पहुंच रही है उसको फैक्ट चेक करें और उसके बारे में जो पिक्चर इवन दी गई है उसको फैक्ट चेक करें क्या ये पिक्चर वाकई दुरुस्त है या ये कोई पुराने वाक्य की पिक्चर उठा के पेस्ट कर दी गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोपेगेंडा की जो पिछले 2-3 दिनों से फैलाया जा रहा है उसकी पोलियां खुल चुकी होगी। रिसेंटली अब हम स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की बात कर लें जिसने कराची के एरिया में जो कि डीआई खान में वाक़ है वहां एक बड़ा ऑपरेशन किया है और इसमें 5 टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को वैसे तो नॉर्मल काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशन है इसे फ्रंटियर कोर करती है, इवन रेंजर्स भी करती है, पाकिस्तान आर्मी करती है, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए स्पेशली स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को इन्वोक किया गया था और इस ऑपरेशन में 5 टेररिस्ट तो एलिमिनेट हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये खबरें हैं कि इन 5 में से 2 से 3 टीटीपी के बड़े कमांडर्स हैं। यहाँ हमें इनसे असला वगैरह भी बरामद हुआ है जिसमें AKM सीरीज की राइफल्स हैं और उसके साथ साथ कुछ अमेरिकन साख्ता एमुनिशन और अमेरिकन साख्ता जो रेडियोज हैं जो अमेरिकन मिलिट्री यूज करती थी और वो अफगानिस्तान में चीजें छोड़ के गई, वो भी यहाँ देखने को मिलता है। जहां ये तमाम चीजें चल रही और एसएसजी ने एक बहुत बड़ा और कामयाब ऑपरेशन किया है जो कि काउंटर टेररिज्म की डोमेन में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें भी रिकॉर्ड की गई हैं कुनार के एरिया में। कुनार का एरिया जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगता है और जहां पाकिस्तान की साइड पर बाजोड़ है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर अफगानिस्तान में कुनार का एरिया, वहां ये झड़पें रिपोर्ट की गई हैं और अफगान तालिबान की जानब से रिपोर्ट्स हैं कि फायरिंग का आगाज हुआ जिसको रिटेलिएट किया गया पाकिस्तान की तरफ से और इस दौरान अफगान तालिबान की एक पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है जिसके मनाजर आप यहाँ देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स वगैरह को यूज किया गया तालिबान की इस पोस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए या इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। हतमी तौर पर कितना जानी नुकसान हुआ है उसके बारे में कोई इतलात नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाहमी ये टेंशन है ये पाकिस्तान की 24 दिसंबर को की जाने वाली एयर स्ट्राइक के बाद बहुत ज्यादा पाइल अप हुई हैं। पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया था अपनी एयर स्ट्राइक में और उस पर हमने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको
पूरे का पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल सके और तमाम हिस्ट्री अब जान सके कि ये वाकयात हुए क्या थे और उस वक्त किस तरह डेवलपमेंट्स आगे बढ़ी थी। लेकिन यहाँ अच्छी चीज ये है कि इन तमाम चीजों के बाद डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से एक दूसरे को इंगेज भी किया गया है, जिसके काफी मस्बत असरात देखने में आए हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो आपसी झड़पें थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, इनमें काफी कमी आई है। ये एक बड़ी झड़प थी, बहुत बड़ी नहीं थी, इसको बस सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बना दिया गया था। बहरहाल ये कुछ घंटे तक फायरिंग का तबादला रहा था। पाकिस्तान ने जब अफगान तालिबान की इस पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया तो उसके बाद फायरिंग का तबादला रुक गया था। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पीसफुल रिलेशन कायम हो और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सोवरेनिटी की भरपूर रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए। लेकिन अगर अफगान तालिबान टीटीपी को अपने मुल्क में पनाह देंगे तो उसके नतायज दोनों कंट्रीज के लिए अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली अच्छे नहीं है बिकॉज वो पाकिस्तान में आके अटैक करते हैं, एंड अफगान तालिबान के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। फिर पाकिस्तान को उसके लिए सख्त इकदाम उठाने होंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।